नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। गोवंश की हत्या रोकने उन्हें कसाई से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद देश का सबसे बड़ा संगठन है जो हर साल 2 लाख गोवंश को कसाई से बचा रहा है और लव जिहाद के मामले में भी कार्य करने वाला विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संगठन है जो प्रत्येक वर्ष 8 से 10 हजार बच्चों को जिहादियों से बचा रहा है। ये बात आज मीडिया से रूबरू होते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन महामंत्री मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, ये एक बड़ा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अभी भविष्य में काम करने वाली है। अभी उसके निमित्त एक बड़ा कार्यक्रम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 1-1.5 महीना पहले ही हुआ है। पहला कार्यक्रम, उसमें लगभग 3 लाख लोग उपस्थित थे और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं माननीय चंद्रबाबू जी नायडू, उनको मिलकर जो एक प्रारूप है कानून का वो हमने सौंपा था। तो अभी पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक राज्यों में मुख्यमंत्रियों को मिलना, उस राज्य के लिए जैसा कानून का प्रारूप होगा वो उनको सौंपना विचारार्थ, जो विधानसभाएं वहाँ के विधायकों को मिलना, क्योंकि नीति निर्धारक ये सब लोग हैं। तो ऐसे अधिक से अधिक राज्यों में विधानसभा विधान परिषद में संपर्क, ऐसा सारा कार्यक्रम ये वर्ष भर में चलने वाला है। तो यह जो एक जागरण अभियान है, ये जागरण अभियान मध्य प्रदेश में भी लिया जाएगा। तो वह एक योजना यहाँ पर बन रही है। महीनों में मिलने के लिए जाएंगे और फिर किसी न किसी एक सेशन में, जो विधानसभा का यहाँ का सेशन बैठेगा, वहाँ पर सभी विधायकों से मिलना, ये विषय को लेकर ये प्रयास हम करेंगे। सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। तो यह एक दूसरा विषय बहुत बड़ा है जो पूर्ण देश भर में चलने वाला है, वो यहाँ पर भी चलेगा। अभी संपूर्ण देश में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, विश्व हिंदू परिषद सेवा का भी काम करता है, हिंदू समाज के सुरक्षा का भी काम करता है। जैसे लव जिहाद है, मतांतरण है, इसको रोकना, गोहत्या को रोकना, तो ऐसे सारे विषय जो है, तो इन विषयों के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आवश्यक रहता है। अभी देश के सभी राज्यों में गर्मियों के दिनों में दुर्गा वाहिनी के 7 दिवसीय के वर्ग, बजरंग दल के 7 दिन के निवासी वर्ग, परिषद के 10 दिन के निवासी वर्ग और मातृशक्ति के 3 दिन के निवासी वर्ग, ऐसे हर प्रांत में 4-4 वर्ग पूर्ण देश भर में ये होंगे। तो लगभग 1.25 से ज़्यादा वर्ग ये पूर्ण देश भर में अभी अप्रैल मई जून ये 3 माह में होंगे, जिसमें लगभग मेरा अनुमान है कि 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इन निवासी वर्गों में आकर जाएंगे। अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर क्या योजना? देखिए, पूर्ण देश भर में केवल मस्जिद और चर्च, इनके ऊपर ही सरकारी नियंत्रण नहीं है, कोई मंदिरों के ऊपर ही केवल नियंत्रण है। तो हिंदू समाज अपने मंदिरों की चिंता करने के लिए पूर्ण सक्षम है और हजारों प्राइवेट मंदिर चल ही रहे, तो हिंदू समाज बहुत सक्षमता से चला रहा है उनको। और इसलिए हिंदू के विरुद्ध एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है केवल हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है, ये सरकार का काम नहीं है मंदिरों का संचालन करना। तो इसके लिए हमने एक थिंक टैंक बनाया है जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, कई अन्य विधिज्ञ हैं, कई संत हैं, और इन्होंने मिलकर एक प्रारूप बनाया कानून का कि ये कैसा वापस लिया जा सकता है। तो जो मुख्यमंत्रियों से और विधानसभाओं में मिलने का विषय चल रहा है कि हर राज्य की स्थिति अलग है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में कमिश्नर नियुक्त है, चैरिटी कमिश्नर, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ धार्मिक बोर्ड है, और कहाँ पे और कुछ है। तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। तो ये प्रारूप को हर राज्य में अडैप्ट करके, और फिर सिंगल टेम्पल एक्ट्स भी है, केवल कलेक्टिव भी है और सिंगल एक्ट्स भी है। ये बहुत जटिल प्रश्न है। तो ये कानून को अभ्यास करके यह विषय होना चाहिए। दूसरी बात कि अनेक मंदिरों में मिसएप्रोप्रिएशन हो रहा है फंड्स का, और हिंदू दान जो दिया गया है वो मुसलमान या ईसाइयों को दिया जा रहा है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जमीनें दी जा रही है,
तो सरकारी नियंत्रण में तो बहुत सुंदर चल रहा है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू समाज जिसका जो भला बुरा करना है भला ही करेगा, बुरा तो करेगा ही नहीं, मगर जो करना है वो हिंदू समाज सक्षम है करने के लिए, इसलिए यह प्रयत्न चालू। इसलिए पहले हिंदू समाज का जागरण और जो कानून बनाने वाले लोग यानी नीति निर्धारक लोग हैं उनसे चर्चा, तो एक जागरण का पक्ष अभी चल रहा है, ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है, इसको समय भी लगेगा। दूसरी बात, राम जन्मभूमि के बारे में जो वचन पूज्य संतों ने और अपने जैसे संगठनों ने समाज को दिया था वो पूर्णता की ओर है। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। और काशी और मथुरा के बारे में 1984 में ही जो धर्म संसद हुई थी उसमें संकल्प व्यक्त किया गया था। विश्व हिंदू परिषद, पूज्य संतगण, संघ और समाज सभी के सभी लोग इसके बारे में दृढ़ संकल्प है और इसलिए काशी और मथुरा भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा।